नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में जो आपकी ग्रोथ है ना, वो और कितनी अच्छे तरीके से रिकवरी उसमें हो रही है, या फिर आप अपनी लाइफ में ग्रोथ को किस तरीके से अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या आता है हमारी रीडिंग में। बट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे, तो जो भी पोर्शन आपके साथ रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को और देखते हैं क्या आता है, आपकी जो ग्रोथ है वो आगे कैसे हो सकती है। फर्स्ट कार्ड, 8 ऑफ कप्स। एक मिनट, कार्ड्स गिर गए। हाँ जी, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, the sun, the hierophant, queen of cups, page of wands, page of cups, ओके। बॉटम ऑफ द डेक से द टावर का कार्ड आया है एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। तो अभी आपकी जो फ़िलहाल आसपास की एनर्जी है या आपकी खुद की जो एनर्जी है ना, कुछ इस तरीके की है कि लाइक अ टावर, मतलब आप लोगों के आसपास या तो बहुत ज़्यादा अभी नेगेटिव एनर्जीज़ है, या फिर कुछ ऐसा आपकी लाइफ में अभी हुआ है जिससे आपका दिल बहुत ज़्यादा टूट गया है, बहुत ज़्यादा आप परेशान हो, और उन सब चीज़ों की वजह से आपकी लाइफ में आप अपने जो एम्स है उस पर पूरे तरीके से फोकस नहीं कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा जो बैलेंस है ना वो भी आपका हिल गया है। कहीं ना कहीं आपके दिल पे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का असर हुआ है, जो भी अभी फ़िलहाल आपने या फिर आपको ठेस पहुँची, कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसी चीज़ हुई है जिसने आपके दिल को, आपकी आत्मा को बहुत दुख पहुँचाया है। अभी बहुत ज़्यादा आप इस एनर्जी में हो शायद। अगर रियल में आपके साथ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। देखो, अगर ऐसा है तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि आपकी जो ग्रोथ है ना फ़िलहाल वो तो अच्छी लिखी है, क्योंकि यहाँ जो ये कार्ड आया, द सन कार्ड, द हेरोफेंट, द क्वीन ऑफ कप्स, वो यही बता रहा है कि आपकी लाइफ में ग्रोथ तो अच्छी है, बट रुकावटें क्या हैं? रुकावटें हैं आपकी खुद का समय से ज़्यादा सोचना, या फिर मैं कहूँ सोच के ही सारा टाइम आप निकाल देते हो, उस पर पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करते हो। अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आती है, आप उसको पकड़ते भी हो, उस पर एक्शंस भी लेते हो, बट आप उसको प्रॉपर तरीके से जो एक्शंस लेने चाहिए ना वो एक्शंस नहीं ले पाते हो। जैसे कि मान लीजिए, एग्जांपल के साथ मैं समझाना चाहूँगी। आप मान लीजिए कोई एग्ज़ाम आपका है, तो आप सोचते हो कि 1 महीने पहले तैयारी कर लेंगे, 2 महीने पहले तैयारी कर लेंगे, इसमें क्या है, हो जाएगा। और फिर जब आप तैयारी करते हो तो आपकी तैयारी पूरी नहीं हो पाती है, और इसकी वजह से फिर आपका वो एग्ज़ाम भी नहीं हो पाता है क्लियर। तो ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था, और भी बहुत सारी चीज़ ऐसे हो सकती हैं। तो आप कहीं ना जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, तो आप खुद को नहीं सोचते हो कि हाँ मैं तो ये कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा। आप उस चीज़ को लेकर के डेलिकेटेड हो, बट इमेच्योर बिहेव कर देते हो कभी कभी। इस वजह से आप अपनी लाइफ में ग्रोथ को ना रोक देते हो। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग पर्सन बनना है, आपको एक्शन ओरिएंटेड पर्सन बनना है। आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है ना उस पे आपको पूरे फोकस से उसी दिन से काम करना स्टार्ट कर देना। ये नहीं कि आप सोचोगे हाँ कर लेंगे, कल करते करते, या फिर इतना टाइम है उससे 2 महीने पहले कर लेंगे, 1 महीने पहले करेंगे। ऐसा नहीं होता है, आप अपने काम खुद ख़राब कर रहे हो। ओके, तो ये आपके लिए आया है कि आपकी ग्रोथ में सबसे बड़ी रुकावट यही चीज़ें हैं जो आपको रोक रही हैं। तो आपको यहाँ पे उन्हीं चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा। रही बात आपके रिलेशनशिप की, तो देखो आपके रिलेशनशिप को लेकर के आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। आपके जो पार्टनर है ना आपको कुछ कह भी देते हैं तो आप उसको अपने मन में ही रख लेते हो।
बट उनको दिखाते नहीं हो। इस वजह से शायद फिर आप बहुत ज़्यादा बोलते भी नहीं हो उनको कि आपको इस वजह से पेन हुआ है, आपने उनके साथ ऐसा क्यों किया, पर आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को फिर दिल पे लगा लेते हो, जिससे आपकी जो एनर्जी है ना काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाती है। ये भी एक चीज़ निकल कर के आई है। और जब डाउन हो जाती है तो फिर आपका उनसे बात करने का मन नहीं करता, या कुछ दिन के लिए फिर आप बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हो। फिर आपके पार्टनर को लगता है कि पता नहीं ये मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अपनी जो भी बातें हैं, ये आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है, ये आपकी तरफ से भी हो सकता है, दोनों में से किसी के साथ एक चीज़ ज़रूर रेजोनेट करेगी कि किसी को किसी की कोई बात या फिर कोई अचानक से कोई ऐसी चीज़ बोल देना, एक दूसरे की थोड़े से मतलब अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी यहाँ पे कमी आ रही है। तो आपको यहाँ पे बातें छुपानी नहीं चाहिए। आपको क्लियरली बताना चाहिए कि भाई मेरी सिचुएशन ये है, आप इस सिचुएशन को समझो। एक तो ये चीज़ आपके रिश्ते के अंदर होनी चाहिए, जो आपके ग्रोथ के अंदर रुकावट आ रही है, हर चीज़ को एक्सप्लेन करो और फिर उसके बाद मिल कर के डिसीजन लो। ये एक तो ये चीज़ निकल के आई। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको किसी चीज़ का बुरा लगता है तो वो भी आप अपने पार्टनर से कहो कि भाई मुझे आप ये ऐसे बात है, आप ऐसे मत कहा करो। तो इससे क्या होगा, फिर पार्टनर भी आपकी उस फीलिंग की कदर करेंगे, है ना। तो आपको एक दूसरे के साथ बैठ करके बातचीत करके अपने रिश्ते को सोल्व करना चाहिए। अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना चाहिए, एक दूसरे से शेयर करनी चाहिए। तभी तो आप अपनी लाइफ में अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ा पाओगे। तो ये चीज़ आपकी रिलेशनशिप की ग्रोथ में रुकावट है डाल रहा है, तो आपको ये चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। तो जो भी आपको यहाँ पे गाइडेंस दी गई है आपके करियर और आपकी लव लाइफ के लिए, ये चीज़ आपको यहाँ पे फॉलो ज़रूर करनी चाहिए। बाकी आप अपने आपके अंदर एक्शन की, पैशन की, एग्रेशन की कोई कमी नहीं है। बस थोड़ा सा कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर देते हो, शायद आप इस वजह से आपको लोग गलत समझ लेते हैं, या फिर आपके पार्टनर आपको गलत समझ लेते हैं, या फिर आपकी फैमिली वाले आपको गलत समझ लेते हैं। बट आप दिल के बहुत अच्छे पर्सन हो, आपके पास नॉलेज भी है, क्योंकि आपने शायद स्टडी या तो अभी हायर एजुकेशन कर रहे हो या फिर करना चाहते हो, या फिर आप कुछ ऐसे नॉलेज को भी लेने में लगे हुए हो जो आपको आगे एक बहुत ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी बना देगी, ठीक है। तो आप जिस भी चीज़ को पकड़ करके अभी चल रहे हो, चाहे वो आपका करियर के लिए हो, लव लाइफ के लिए हो, मैंने दोनों के लिए आपको गाइडेंस यहाँ पे बताई है, क्या आपकी ग्रोथ के अंदर रुकावट डाल रही है। तो उन सब चीज़ों पे काम करो, आपको इसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी आगे लाइफ के अंदर, ठीक है। आपकी ग्रोथ आपके हाथ में है। तो अब ये आपके साथ अगर रेजोनेट हो पा रही है जो चीज़ मैंने यहाँ पे बताई है, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए है। आपको अपने ऊपर उस चीज़ को लेकर के यहाँ पे काम ज़रूर करना चाहिए। और देख लेते हैं। Conclusion are within reach. It's time to take action. What do you need to release? Don't let pride get in your way. Your hard work is paying off. Luck is on your side. Surrender to the divine. A time for healing. एंड द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। ओके, तो यानी कि आपको जो भी फ़िलहाल आपकी एनर्जी है ना, उसको सही दिशा में लगाने की ज़रूरत है। सही दिशा से मेरा मतलब है कि आप जब अपने काम अधूरे छोड़ देते हो ना, उनको आपको अधूरे नहीं छोड़ने, अपने काम पूरे समय पे करने हैं और टाइम से ही अपने कामों को स्टार्ट कर देना है, उन पे एक्शंस लेने स्टार्ट करने हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिले, कंक्लूजन आपका अच्छा हो उस चीज़ का, आपको लगे आप अपने लक्ष्य में अच्छी सफलता चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप जो भी अधूरे काम छोड़ देते हो, अधूरे काम नहीं करने हैं। आगे जा कर के अपने जो भी काम जैसे कि आपको रिज़ल्ट देने बंद कर देते हैं, तो आप सोचते हो कि नहीं अब ये रिज़ल्ट नहीं दे रहे तो आप इनको छोड़ दो। नो, आपको छोड़ना नहीं है। उसी टाइम ही आपकी असली परीक्षा होती है। आपको अपने काम को आगे लेकर के चलना है, तभी आपको रिज़ल्ट मिलेगा उस चीज़ के ऊपर। अपने एक्शंस आपको लेने नहीं छोड़ने, ठीक है। ये चीज़ आपको करनी है और ख़ुद को हील करने की भी कोशिश किया करो। अगर जैसे कभी कमज़ोर पड़ जाओ या फिर आप निराश हो जाओ, परमात्मा का थोड़ा ध्यान रखो और सोचो कि इस टाइम के बाद आपका जो आने वाला टाइम है वो अच्छा ही होगा। और जो चीज़ आपके हाथ में नहीं उसको गॉड के ऊपर सरेंडर कर दीजिए। आपको आपके हार्डवर्क का रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा।
ओके, देखो यहाँ पे भी जो कार्ड आया है ना, वो क्रिएटिव थिंकिंग का ही आया है, यानी कि आपको इस टाइम कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, खाली बिल्कुल भी नहीं बैठना है। आपके अंदर जो खुद का टैलेंट है ना, उसको आपको दिखाने की ज़रूरत है लोगों को, या फिर अपने करियर के अंदर वो चीज़ें लेकर के आने की ज़रूरत है जिससे कि आप अपने करियर में सफलता को चूमें, अपने शिखर तक पहुँचें। क्योंकि जो टैलेंट हम में होता है, अगर हम उसको ही आगे लेकर के जाते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारे पास एक तो वो टैलेंट हमारा हमें अच्छे तरीके से पता होता है कि हमें उस चीज़ को कैसे करना है, क्या करना है। उसमें आपको एक मतलब महारत होती है, इसीलिए आपको वो काम करना चाहिए जो आपको अच्छे तरीके से आता है, जिसको आपकी नॉलेज है। चाहे वो कोई भी काम हो सकता है, चाहे वो डांसिंग हो, पेंटिंग हो, म्यूज़िक हो, आपको गाना पसंद हो, या फिर आप कोई जॉब करना चाहते हो, कुछ भी। सबके अपने अपने अलग अलग होते हैं। ऑनलाइन कोई काम करना चाहते हो, टीचिंग की फील्ड का काम हो, तो जो आपके पास नॉलेज है ना, जो आपके पास ज्ञान है, उसको इम्प्लीमेंट करो। यहाँ पे आपके लिए ये आया है गाइडेंस, तो उसमें आप करोगे तो उससे आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और गॉड कह रहे हैं कि हम आपकी सारी की सारी प्रेयर्स सुन रहे हैं, बट जो यहाँ पे गाइडेंस दी गई है, आपको वो गाइडेंस फॉलो यहाँ पे करनी पड़ेगी। अगर आपकी सिचुएशन के साथ ही मैच हुई है तो अपनी विश जो भी है उसको छोड़ो मत, अफर्मेशंस करते रहो उसकी। गॉड आपकी प्रेयर बिल्कुल सुन रहे हैं, और जो भी आप हार्ड वर्क करोगे उसका आपको फ्रूटफुल रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और ब्लेसिंग मिल रहे हैं यहाँ पर आपको स्पिरिचुअल अवेयरनेस की, यानी कि आपको गॉड अवेयर कर रहे हैं हर चीज़ से, स्पिरिचुअली भी, और साथ में आप जो भी क्वेश्चंस पूछोगे उसकी भी। बट आपको एक्शंस थोड़े सही तरीके से लेने पड़ेंगे, तभी आपके यहाँ पे सारे काम, आपकी ग्रोथ अच्छे से होगी। और देखते हैं, आस्क योर एंजल्स, नॉट द राइट टाइम, रिमेन पॉजिटिव। तो देखो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि एंजल्स कि वो आपकी प्रार्थनाएं सुन रहे हैं, आपकी जो भी विश आप मांग रहे हो ना, वो सब सुन रहे हैं। बट वो अभी इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि शायद आपके एक्शंस में कमी है, तो आपको उन कमियों पे काम करना पड़ेगा, तभी आप उस टाइम पे पहुँच पाओगे जो आप एक्शंस से ले करके सही टाइम आपका होगा। वरना अगर आप एक्शंस नहीं लोगे ना, तब तक आपका सही समय नहीं आएगा। अपनी कमियों को पूरा करो, जो भी चीज़ आपको गाइडेंस दी गई है उस गाइडेंस को फॉलो करो, तभी आप अपनी सही टाइमिंग तक अपने काम पूरे कर लोगे। तो आपके ये जो टाइम है वो परफेक्ट हो जाएगा, और आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल भी आपको यहाँ पे नहीं सोचना है। तो चलिए, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।